इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। आपको बता दें, विवेक तनखा का ट्वीट आया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने खदानों के संचालन में पारदर्शिता की आवश्यकता होना बताया है कि आवश्यकता होना चाहिए। राजनेताओं के गिरफ्त में 80% तो ट्वीट किया है उन्होंने। खदानों के संचालन में पारदर्शिता की आवश्यकता है, ये कहना है विवेक तनखा का। 80% गिट्टी खदानों का धंधा है राजनेताओं के गिरफ्त में, ये उन्होंने कहा है। तो वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये आप देख सकते हैं। ये विवेक तनखा ने खदानों के संचालन में पारदर्शिता की आवश्यकता 80% जो खदानों का धंधा है वो राजनेताओं की गिरफ्त में है। ये विवेक तनखा का ट्वीट कई सवाल खड़े कर सकता है और करता ही है, क्योंकि जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि 80% जो है खदान वो राजनेताओं की गिरफ्त में है। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस तरह से देखें ट्वीट को, और विवेक तनखा अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही है। बिल्कुल श्रीकांत, देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया, खदान माफिया सक्रिय है। गिट्टी की हो, रेत की हो, मुरम की खदान है, उन माफियाओं के कब्जे में है। कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कहा गया था कि पारदर्शी नीति अपनाई जाएगी, चाहे वो रेत हो, चाहे गिट्टी की खदान है, चाहे मुरम की। लेकिन जब हाईकोर्ट ने सरकार से आदेश दिया था कि खदानें नीलाम की जाए तो सरकार ने दलील दी थी इससे उद्योगों का कब्जा हो जाएगा। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाया था। इसी कहा है कि खदानों के संचालन में पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि 80% जो गिट्टी खदानें हैं उसका धंधा राजनेताओं की गिरफ्त में है। साथ ही उन्होंने कहा कि रॉयल्टी की चोरी एक आम बात है और जिस प्रकार से 15 साल में नदियों का धोन हुआ, ये सार्वजनिक शर्मिंदगी का प्रतीक है। तो उनका इशारा साफ तौर से उन नेताओं की तरफ था, कांग्रेस और बीजेपी के उन नेताओं की तरफ था जिन्होंने रेत की या गिट्टी या मुरम की खदानें पे ले रखी हैं और उसका संचालन कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार पर भी एक तरह से निशाना साधा है और ये जताने की कोशिश की है कि सरकार को इस मामले में पारदर्शी नीति अपनाना चाहिए और जो माफिया है उनको बाहर करके कोई एक ठोस नीति अपनाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, मध्य प्रदेश में खनन बहुत पुरानी समस्या है, ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए विवेक तनखा का ये ट्वीट सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आप नीति लाओ, बदलो, इसमें पारदर्शिता लाओ। हालांकि खनन को लेकर कमलनाथ सरकार एक नीति बना रही है कि जनता के सुझावों के अंतर्गत ही आवंटित की जाएगी खदानें। देखिए, अभी तक कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी के समय भी कई बार नीति बदली गई, कांग्रेस के समय भी कहा गया कि पहले कहा गया पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे, हाँ। फिर कहा कि इससे नुकसान होगा, फिर कहा कि बड़े उद्योग के हिसाब से बड़े उद्योगपतियों को दिए जाएंगे ठेके, लेकिन फिर हुआ कि रेतें महंगी हो जाएगी। तो कोई एक सर्वमान्य फार्मूला सरकार ने नहीं निकाल पाई है। तो सबसे बड़ी बात है इस धंधे में, क्योंकि नगद का पैसा है, एक ट्रक पर 30 से 40 हजार अभी बिक रहा है। तो बहुत सारे राजनेता इसमें अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं, पूरे नदी का छीना चलनी कर रहे हैं। बारिश के 4 महीने में जब एनजीटी के आदेश के बाद भी रोक लगी रहती है, उसके बाद भी पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है। कई सारी नीति सरकार बना चुकी, लेकिन पहले बीजेपी के कई सारे नेता रेत के अवैध खनन से जुड़े थे, कांग्रेस के नेता भी धंधे में उतर आए हैं। उनके प्रेशर के कारण कोई एक ठोस नीति सरकार की ओर से खनन को लेकर नहीं बन पा रही है, जिसका लाभ माफिया उठा रहे हैं और यही कारण है कि विवेक तनखा जैसे बड़े नेता को इस पर तंज कसना पड़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।